मैंने भी 16 साल भूखा मरकर देख लिया और 4 साल मैंने साईं बाबा के व्रत रखे हैं। पीले ही कपड़े पहनती थी, पीला ही खाना खाती थी। शादी से पहले से रखा, फिर शादी के बाद भी 3-4 साल रखा है यहाँ पे। और ये भी 3 दिन तो जागरण में ये दिन रात वहीं पे रहते थे माता की सेवा करने के लिए। औरत एक भी साल अपना करवा चौथ का व्रत स्किप नहीं करती थी और हमेशा रखती थी, और अगले साल उसने देखा था उसके पति के हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कुछ नहीं जानती हूँ, एक छोटी सी हूँ, अभी आप बुद्ध भगवान जी की शरण में आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों से, आप जागरूक हैं पहले से ही। ये कहते हैं हिंदू धर्म में हम व्रत रखेंगे पति की उम्र बढ़ेगी। क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये सब व्रत रखते हैं? नहीं रखते ना। नहीं रखते, क्या उनके पति नहीं है? नहीं है उनके पति। अगर वो व्रत रखेंगी, आपने देखा होगा मोमडनों में पहले कितने हस्बैंड होते थे, कई हस्बैंड होते। आजकल भी कोई बाहर वाला देखो, सबके सामने जागरूक सारी बातें हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी। अगर वो डबल व्रत रखे तो वो तो और भी ज़्यादा उम्र का जिए। कितनी उम्र हो जाए उनकी? और आजकल की उम्र कितनी रह रही है? ज़्यादा से ज़्यादा 60। पहले देखा होगा, गाँवों में देखा होगा, बड़ी बुजुर्ग औरतें थी या कैसे भी थी, ये सब नहीं करती थी। स्वर्णों में ज़्यादातर ये होता था, हैं? तो वो कितने बुजुर्ग होते थे, उनकी गर्दन भी हिलने लगती थी, लेकिन वो सही रहते थे। ज़्यादातर जोड़ा बना रहता था। और आज की जनरेशन देख रहे हैं, अधिकतर जेंट्स लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि आज करवा चौथ ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादातर देखो आप तो वो करवा चौथ में आरती उतार देंगे और कल को डंडा लेके घर पे बाहर। चलो इसी के साथ मैं यहीं विराम करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। कि तुम ये चीज़ें नहीं करते हो, सिंदूर नहीं लगाते हो, पैरों में बिछिया नहीं पहनते हो, तो हम एक दूसरे को देख के, पड़ोसियों को भी देख के तो ये हो जाता नहीं हम नहीं करेंगे, और हम ये सारी चीज़ें भी करेंगे। हम बुद्ध को भी मानेंगे, हम बाबा साहब को भी मानेंगे, और हम भगवान को भी मानेंगे। वो ये सब चीज़ें नहीं करने, ऐसे मतलब सब चीज़ मानते हैं वो, और कहते हैं हम ये सब कि हम ये भी नहीं करते हैं। लेकिन महिला क्या होती है कि वो जब ये चीज़ें नहीं करती है तो उसको मतलब गलत नज़र से देखा जाता है कि तुम ये नहीं पहनते हो और तुम ये चीज़ नहीं लगाते, तुम्हारे हाथों का तो कोई पानी भी नहीं पिएगा। ये मुझसे भी बोला था हमारे पड़ोसी ने कि तुम ऐसे क्यों रहती हो कि मतलब तुम कुछ नहीं करती हो और तुम्हारे हाथों का तो कोई पानी भी नहीं पिएगा। मैंने बोला कि मैं थोड़ी ना तुमको पानी दे रही हूँ, मैं तुमको पानी पिला रही हूँ कि तुम पानी पियोगे। मैंने बोला मैं तो अपने बाप को बाप बोलूँगी, मैं किसी के बाप को बाप नहीं बोलूँगी। जय भीम। हुआ के सोमवार के सब चीज़ों में वो थे। अब मैंने अपना दिल और दिमाग का तारा खोल दिया है, अब मैं सब चीज़ों से दूर हूँ। ये बहनजे इन्होंने मेरे को इतना परेशान किया। हर शुक्रवार को सुबह सुबह कह देते थे कि खटाई नहीं खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना है, और जबकि विटामिन सी होती है खटाई के अंदर। आप अगर खटाई इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको है ना कम दिखाई देना, स्कर्वी की बीमारी हो जाएगी। तो खटाई हमें खानी चाहिए। और इन्हें फालतू फंड के देखो, इन्हें आखंड पाखंड में कुछ नहीं रखा। अब बिल्कुल मस्त रहती है। अब ये अब अनिस पहले सुबह उठते ही चाहे कितनी ठंड हो रही हो, नहा करके वो करना ये करना, अब फालतू फंड के सारे हटा दिए। जिस मंदिर को मैं लेकर के आया था ना कभी, आज वो मंदिर है ना पुणे में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी आंखें खुल गई। अब बहुत बहुत साधुवाद सभी। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आशा बोध, मैं छतरपुर से आई हूँ। करवा चौथ के बारे में बताती हूँ कि मैं भी पहले रखती थी करवा चौथ का व्रत, और इसमें कितना खर्चा होता है वो भी बताती हूँ आपको। मैंने 2018 से छोड़ा है। मैं क्या करती हूँ, मेरे तो पति खुद 3000 की तो साड़ी लाते थे मेरे लिए, और 2000 का मेकअप चूड़ी, तो 5000 तो ये रहा। 5000 दिवाली का लगा लो। उसके बाद अगोई का भी रखती थी मैं बच्चों के लिए 10,000, और फिर ये जो श्राद्ध हैं, श्राद्ध के बाद फिर वो देवउठनी क्या से, मतलब श्राद्धों से लेके और देवउठनी तो 30,000 का ये छोटा मोटा सा मतलब लगा लो। तो इस पैसे को बचा के देखो, मैंने तो ये छोड़ा है, तो इससे तो मेरा 30,000 का बैलेंस तो ये बचा है। तो इसे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगी देखो। और जब पता नहीं था, देखो बाबा साहब को हमने पढ़ा नहीं था, जब से पढ़ा है और प्रोग्रामों में ये मेरे को ले जाते थे, तो जब से ही थोड़ा ज्ञान हुआ है हमें। पर छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया। ये देख लो, सारा कुछ चेंज कर लिया अपने आप को। और मेरी जिठानी है, वो बोलती हैं कि उनकी किराएदानी बोलती है कि भाभी पहले तो आप बिछिया भी पहनती थी 2-2,
और मांग भी सिंदूर भरती, मंगलसूत्र भी पहनती थी, पर अब क्यों नहीं पहनती? तो मैं चुप रही। फिर हमारी जिठानी बोली, कह रही ये आजकल का फैशन चल रहा है बिछिया ना पहनने का, सिंदूर ना लगाने का। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखो फैशन की बात रही, ये फैशन भी हर एक किसी के बस की नहीं है करना। जिगर होना चाहिए अंदर फैशन को करने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर जिगर है तो मेरी जैसी होके दिखाओ आप। तो यही कह रही हूँ कि करवा चौथ से कुछ नहीं मिलता। मैंने भी 16 साल भूखा मरकर देख लिया, और 4 साल मैंने साईं बाबा के व्रत रखे हैं। पीले ही कपड़े पहनती थी, पीला ही खाना खाती थी। शादी से पहले से रखा, फिर शादी के बाद भी 3-4 साल रखा है यहाँ पे। अरे ये भी 3 दिन तो जागरण में ये दिन रात वहीं पे रहते थे माता की सेवा करने के लिए। और जब तक नहा नहीं लेते थे, पूजा नहीं कर लेते थे, तब तक चाय नहीं पीते थे, जब तक देसी घी की जोत नहीं जला लेते थे। तो पहले इन्होंने अपने आप को चेंज करा। मुझे ये बताते थे कि बाबा साहब को पढ़ो, देखो ऐसा किया, तो मैं थोड़ा इग्नोर कर देती थी। मन की पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, थोड़ा दिन तक मैं इग्नोर कर देती थी। फिर मेरे को इन्होंने प्रोग्राम में ले जाना चालू करा, तो मैं गई वहाँ, मैंने लेडीज़ों को देखा और सुना और बुक में पढ़ा कि देखो हमारे बाबा सामने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है, माता रामाबाई ने कितनी कुर्बानी दी है। तो हम क्यों इन पत्थर की मूर्तियों को पूज रहे हैं, बेफालतू में अपना पैसा खराब कर रहे हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने पतियों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, उम्र तो ऐसी लंबी हो जाएगी हैं। बेफालतू में क्यों भूखे मरो? तो खाओ पियो और मजे करो, छोड़ो ये व्रत सब। आधा छुड़वा दिया। जैसे 2 घंटे के लिए पूरा दिन व्रत रख के 2 घंटे हो गए, पहले ही 2 घंटे पहले इन्होंने तोड़वा दिया। तो मेरी मम्मी भी बोलने लगी, बेटा आधा अधूरा क्यों रखती है, रख तो पूरा रख, नहीं तो मत रख। तो इन्होंने बोला कि जब मैं मना कर रहा हूँ, मेरे लिए व्रत रख रही है तो छोड़ दे। तो अब 6 साल हो गए मैंने व्रत छोड़ दिया। लेकिन मेरी सासू माँ ने फिर भी मुझे बोला कि मेरा बेटा तेरे लिए इतना सब कुछ करता है, तो तू एक दिन भूखी नहीं रह सकती है उसके लिए। मैंने कहा मैंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, तुम उनसे जाके बोलो कि वो उन्होंने तोड़वाया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा। तो अभी भी वो कोशिश करती हैं कि मैं जो वो करती हैं पूजा पाठ, वो बहुत पूजा पाठ करती हैं। जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने पहले दिन ही, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, उन्होंने सत्संग दिलवा दिया था। वो गुरु रविदास जी का सत्संग फॉलो करती हैं, तो उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ, खाने पीने का नियम है, उठने बैठने का नियम है, नहाने धोने तक के नियम बना रखे उन्होंने। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि किस चीज़ के लिए कब नियम है। तो उन्होंने मुझे नोट डाउन करवा दिया कि इनको तू रट ले, इनको हर टाइम पे तुझे फॉलो करना है कि नहाने का ये है, खाने का ये है, कहीं बाहर आने जाने का ये नियम है। और ये तो इतने बड़े पुजारी कह सकते हैं, बाबा रविदास जी को बहुत मानते थे। ये सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए अपना अन्न पानी भी बहुत मुश्किल से पीते थे, पहले पूजा पाठ करके ही फॉलो करते थे। फिर इन्होंने छोड़ दिया तो बोले कि मैं, मुझसे नहीं होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है भूखे रहने में, ऐसा कर तू फॉलो कर। कुछ टाइम तक तो मैंने किया, लेकिन जब तक मैं काम खत्म करती थी मुझे बहुत देर हो जाती थी। तो मैंने भी कोशिश करी, क्योंकि ये सब मुझे नहीं मालूम था, हमारे घर में नहीं होता था, यहाँ पे हुआ तो बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता था। तो मेरी सास अब भी बोलती हैं, हमारे घर में मंदिर भी था उनका, तो उसमें भी पूजा करनी होती थी। जब पाखंडवाद हमें दूर ही करना है तो मंदिर को भी रखने की क्या ज़रूरत है, तो हमने वो भी हटा दिया। अब वो आके बोलती हैं कि कम से कम मंदिर तो रहने देते, तुमने छोड़ दिया था तो ठीक है, कम से कम मैं तो पूजा कर सकती थी। तो उन्होंने बोला जब हम नहीं कर रहे तो हम अपने घर में मंदिर क्यों रखेंगे, जिस घर में तुम कर रही हो उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं है क्या। तो अब यही है कि जो भी है, किसी ना किसी चीज़ को हम पाखंडवाद में ले ही आते हैं, चाहे हम किसी को भी माने, उनका मंदिर बनवा के रख लेते हैं। जब हमें मंदिर मूर्ति पूजा को दूर ही करना है तो हर तरीके से दूर करना चाहिए, तो कोई भी पाखंडवाद को फॉलो नहीं करना चाहिए। बस मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। सिंह है और मैं आज करवा चौथ, रक्षाबंधन सबके बारे में बात बताना चाहूँगी। मेरे को मैंने फ़ोन पे किस्सा देखा था कि एक औरत 1 भी साल अपना करवा चौथ का व्रत स्किप नहीं करती थी और हमेशा रखती थी, और अगले साल उसने देखा था उसके पति के हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कैसे, जब वो रखती भी थी व्रत तो उसकी डेथ कैसे हुई। और जैसे मैं रक्षाबंधन नहीं बनाती हूँ तो मेरे फ्रेंड मेरे से पूछते हैं कि तू रक्षाबंधन क्यों नहीं बनाती। मैंने फिर कहा अगर मैं ये धागा अपने भाई को नहीं बांधूंगी तो मेरा भाई मेरी रक्षा नहीं करेगा। जय भीम। व्रत कोई वो नहीं है। मान लो कह रहे हैं कि भाई पति की उम्र बढ़ेगी, भूखी तो मैं बढ़ रही हूँ तो मेरी उम्र बढ़नी चाहिए ना, पति की उम्र कैसे बढ़ा देंगे वो। ये सब ढोंग है। मैं खुल के बोलती हूँ सबसे। और देखो मैं गीत गाती हूँ, वो मेरा एक शौक है, गा लेती हूँ भाई, मेरी आवाज़ है, मैं गा लेती हूँ, सभी के लिए गा देती हूँ, मैं बुद्ध के लिए भी गा देती हूँ। और जैसे भाई कुछ हैं रूढ़िवादी महिलाएं जो नहीं छोड़ रही हैं तो कीर्तन भजन करती है, तो मैं टाइम पास नहीं होता तो मैं उनके लिए भी चली जाती हूँ, ढोलक वोलक बजा देती हूँ और मेरे मन से निकलता तो मैं गा देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैंने अपनाया हुआ हिंदू धर्म, हाँ, लेकिन मैं हूँ बौद्ध। और मेरी लक्ष्मी नगर में हमारा बौद्ध विहार है, बहुत बड़ा,
Actually में कभी क्या है, आपको आप लोगों ने समय देखा मिले होगा, तो आओ। फिल्मों के अंदर हीरोइनों के साथ फेरे भी डाल देते हैं, डालते हैं और ना? ये मैं जो उनको नहीं सिंदूर पता लगाया हुआ है ये ये किस लिए बुजुर्ग लगाती है, हूँ? वो जो बुजुर्ग मेरा को समाज है नहीं पता वो है। पता है क्या कोई बोलती है, बात नहीं, अरे ये लड़की विधवा है, इसने कुछ नहीं कर रखा, मैं कुछ नहीं पहनती हूँ ना ही कुछ लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे एक टीका खाली ये कहती है थोड़ा सा टीका लगा ले, लगे कि भाई तू विधवा नहीं है, सिर्फ ये इसलिए लगा हुआ है और कोई नहीं है, बाकी नहीं मैं कुछ। तो अब हर जगह पति नहीं, क्योंकि नई चीज नहीं देती, वो कहती है अरे बुआ तू ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है, बाकी मैं कुछ नहीं करती। अब मुझे गले में शायद लग रहा है उनका फोटो पहनना पड़ेगा तवीज की तरह। जो जगरोशनी बहन जी को सब जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते होंगे जगरोशनी बहन जी को। हम नागपुर उनके साथ गए थे, जब से मैं उनके लिए धन्यवाद कहती हूँ। उनसे जुड़ी, उन्होंने मुझे समझाया और उनसे ही मैं आज तक यहाँ तक आई हूँ। उनके विचार मेरी समझ में नहीं आते तो मैं यहाँ तक नहीं आती। उनसे मिलने के पहले मैं भी पाखंडवाद में थी, मतलब दोगलापन था मेरे अंदर। बाबा साहब को तो हम मानते थे, पर जो बाबा साहब के इतिहास को उनके साथ रह के समझा हमने, उससे पहले हम समझ नहीं पाए थे बाबा साहब के इतिहास को। अब रही बात कि मैं जगबीती नहीं कह रही, मैं तो एक औरत की तरह आप बीती ही कह रही हूँ कि मैं बीमार रही, मुझे बॉर्न टीवी थी, कमर से मैं बेकार थी, मेरे पति की शादी के लिए भी दूसरी लड़की दे के आए थे, खूब व्रत भी करे, माता रानी को मनाया भी, जागरण कीर्तन जो बताया किसी ने, पर मुझे कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला। मुझे आराम मिला तो किससे मिला? जो एक इंसान में ही भगवान छुपा हुआ है, एक डॉक्टर ही भगवान हैं। जब से मेरे दिमाग में ये बात आई कि शिक्षा और साइंस जो सत्य है वो कहीं भी भगवान नहीं है, सब कुछ यही है। और रही व्रत की बात कि आज हम व्रत नहीं छोड़ते और आज हम समझ नहीं पाते, इस मिशन से नहीं जुड़ते, तो वो मैसेज जो हमारे पास तक पहुंचा वो मैसेज भी हम नहीं पढ़ पाते और हम यहाँ तक भी नहीं आ पाते जो आज हम यहाँ आप सबके बीच। और जैसे हिंदू धर्म में वैष्णो देवी को वो इतना ऊंचा पद मानते हैं, तो जो आज हमें ये गौतम बुद्ध की शरण में हम यहाँ हैं, तो आज हम यहाँ तक भी नहीं आते। तो ये सब बहनें हैं, ये ही शिक्षा की देवी हैं और ये सब सत्य पे ही चली आ रही हैं यहाँ तक। क्यों? व्रत में ये विश्वास करती तो व्रत ही करती, पर ये सब बहनें बुद्ध में विश्वास करती हैं और सत्य पे विश्वास करती हैं, तभी ये बहनें सब यहाँ तक आई हैं। और मैं इन सब बहनों के लिए भी धन्यवाद बोलती हूँ। सबके लिए मेरा नमो बुद्धाय जय भीम, सब भाइयों के लिए मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं हर जगह की ही बात कह रही हूँ कि सारे भाई जहाँ भी जाए करें, अपने अपने परिवार में से बेटी को, पत्नी को लेके जाएं, जो वो विचार भी सुने और थोड़ी संख्या भी बढ़े। अब जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं से कम पुरुष हैं। महिलाएं देखो घर के काम छोड़ के यहाँ तक आई हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि जागरूक समाज जो होगा वो महिलाओं से ही होगा, महिलाओं से ही ये समाज जुड़ी हुई हूँ। और ये फेस्टिवल हो गया, त्यौहार हो गया, इन सबसे मैं बहुत दूर हूँ। कई सालों से जब से ये जुड़े हैं, मैं अपने हस्बैंड के कहने पर ही चलती हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी करवा चौथ का कोई व्रत नहीं रखा। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारी शादी वादी भी सब बौद्ध धर्म से हुई है, फैमिली सब बौद्ध धर्म को मानती है और मैं समझाती भी सबको हूँ। लेकिन एक मिस्टेक है, ये मेरे हाथ में बचपन का मेरे माता पिता ने ओम बनवा दिया था। अब थोड़ा इसको मैं, कोई भाई मेरे को इसे हाथ से बोल देते हैं कि आप मानते हो, ये करते हो, लेकिन मैं भी कहती हूँ कि करवा चौथ में ये इस चीज़ का भ्रम गलत है, कहीं भी कुछ नहीं है। अधिकतर करवा चौथ वो औरतें रखती हैं जिनके रात दिन डंडा पड़ते पीछे। कोई समझदार औरत होगी वो व्रत नहीं रखती, क्योंकि अधिकतर पाखंडबाज वो औरतें दिखाती हैं जिनको खाने को नहीं, भूनने को नहीं, चावने को नहीं, और वो 1 महीना पहले झगड़ा करना शुरू कर देती हैं पतियों के साथ। हाँ जी, साड़ी लानी है, ज़रूर लानी है, चाहे बेचारे के पास पैसे हों या ना हो, बेचारा सोचेगा या तो भाई राजी लानी है, राजी ना गैर राजी लानी है, इसके संग मिल ही जाऊँ तो साड़ी ला दूँ, दोनों काम सरल हो जाएंगे, त्योहार भी बन जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, मेरे सर से कलेश भी हट जाएगा। हालांकि होता कुछ नहीं है। हमारी फैमिली में हमारी दीदी हैं, सभी दीदियाँ आई हैं हमारे साथ में जो भी हैं, हम कोई व्रत नहीं रखते, ना ही आगे को रखेंगे। भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को पूरे तन मन से मानते हैं हम। पूरे ज़्यादा तो नहीं बोलना आता, लेकिन हाँ कहते हैं कि हम अम्बेडकर वादी हैं, भगवान बुद्ध के वादी हैं पूरा दिन से। हमारी सारी टीम वहीं से ही है। मैं इतनी बड़ी हो गई, मतलब 52 साल की होंगी, क्या मैं 52 साल की। आज तक मैंने कभी पूजा नहीं की, कभी मंदिर नहीं गई, कभी बचपन में बच्चे ले गए होंगे, माँ बाप तो ले गए होंगे,
ना मैं करवा चौथ बरती रहती ना कुछ रहती। मुझे काफ़ी दिन हो गए, करवा चौथ रही हूँ 1-2 बार सिर्फ। मैं कुछ नहीं करती, मेरी फैमिली बॉडिस्ट है, मेरे पति बॉडिस्ट है, मेरे बच्चे बॉडिस्ट है और मेरे बच्चे भी जॉब करते हैं। एक वकील है, एक जॉब करते हैं, वो है। क्यों आज क्यों पहनती? मेरा करवा चौथ मेरे साथ है, तूने भी तो वाइट पहने, मैं क्यों पहनूं? जो करवा चौथ का व्रत है वो कुछ नहीं है, भूखा मरना है। और अपना पति की लंबी उम्र भूखे मरने से नहीं बढ़ती है, वो तो ऐसे ही बढ़ जाएगी अगर बढ़नी होगी। जय भीम। कई लोगों ने कहा, कई महिलाओं ने 1-2 साल रखा, ठीक है। वो संस्कार जो है ना, हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे ना, अपने बच्चों तक पूरा नहीं आएगा, तो वो इसलिए अधूरे रहेंगे। अब आप छोड़ दोगे, फिर कल फिर वहीं चले जाओगे हिंदू धर्म में। जब तक संस्कार हमारे पूरे जन्म से नहीं बनेंगे ना, हम बच्चों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम अधूरे ही रहेंगे। वो कभी भी मनुवाद इतना ताकतवर है, काम करे जा रहा है। आप एक दिन छोड़ोगे तो दूसरे दिन आपको पकड़ लेगा, इसलिए कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो एक दिन ना करने से कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए कंटिन्यू काम करो। से व्रत वर्त सब कुछ करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं कोई व्रत वर्त नहीं करती हूँ और घर में भी कोई पूजा पाठ हमारे नहीं होता है। कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जो है शादी को 51 साल हो गए हैं। उसके बीच में 2-4 साल जब शादी हुई थी तब नहीं रखती थी। उसके बाद फिर मैं कम से कम 20 साल रखा और 20 साल के बाद 25 साल मेरे ख्याल छोड़े को भी हो गया। नहीं रहती हूँ मैं कोई भी व्रत, अब नहीं रखती हूँ तो अपने सेहत के लिए 1 सप्ताह में रखती हूँ। खाने का कोई नियम नहीं है, पूजा का कोई नियम नहीं है, कि मुझे शुगर रहती है थोड़ी और बीपी भी रहता है, उसके लिए मैं व्रत रखती हूँ। और शाम को जो खाना बनता है वही मैं खाती हूँ। 1 सप्ताह में मैं रखती हूँ 1 व्रत। और छूट जाता है, कहीं जाना आना है, कोई मेरा ऐसा नहीं है भाई मैं उस दिन रखूँगी। कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कहीं घूमने जाते हैं और कुछ भी खाना पीना होता है, कुछ भी, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं रखती हूँ। सप्ताह में 1 व्रत रखती हूँ ज़रूर, और कितनी सालों रखा है, अभी भी रखती हूँ और उसी के लिए रखती हूँ। ये मुझे प्रेस करते हैं कि वहाँ पे मत्था टेक के आता हूँ, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पे ही याद कर लूँ तो वो मेरी पूजा है, मेरा ऐसा मानना है। और अभी एक और नई बात बताऊँ, इन पूजा पाठ से विशेष कुछ होता नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति चल रही है। हमें सबसे बड़ा व्रत है, हमें सुबह उठ के साफ़ सुथरा नहाना धोना ये सब कुछ करना चाहिए। ये जो व्रत रखे हैं ना, जो आज का खास तौर से, वो जो लेडीज़ गंदी रहती थी, नहाती धोती नहीं थी, काम में बिजी रहती थी, तो इस बहाने उनका सफाई हो जाती है। तो रियलिटी भी है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम वहाँ बाहर घूमने गए थे हांगकांग में, वहाँ पर किसी को भी ना तो बिंदी थी, ना किसी का ये था, ना किसी को ये, और ना ही अंगूठियाँ भी नहीं किसी को भी, किसी भी तरह की, गोल्ड की भी नहीं, और ना ही बिछी वगैरह। सबके यहाँ तक के वो थे, कोई किसी को गलत नज़र से नहीं देख रहा और सारे काम बराबर सब चल रहे हैं। ये तो हमारी यहाँ की जो व्यवस्था, ब्राह्मण व्यवस्था कह लो या मनु व्यवस्था, उसने ये सब कुछ बिगाड़ा है। हमारा संस्कार ऐसे नहीं है, हमारा संस्कार बुद्धिज़्म से संबंधित है। यही हमारा मानना है। धन्यवाद। मैं जब पढ़ता था 9th में, उससे पहले मैं पूजा करता था, मैं भी दुर्गा पूजा की। एक छोटा सा वो आला था, उसमें हम अपने रख लिया और 9th में मैं फेल हुआ। 9th में फेल हो गया तो भाई ये पूजा एक तरफ कर दिया। फिर 10वीं में हो गई और 93 में मेरी शादी हुई है। 2016 से मैंने व्रत छोड़ा हुआ है और मेरे हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर हैं। लेकिन मैंने जब मेरी बेटी बड़ी वाली ने ग्रेजुएशन करी तो मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद फिर मैंने एक फैशन डिजाइनिंग में कोर्स किया और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किए। अभी आप लोगों का तो पहला जन्म होगा, मेरा दूसरा जन्म है। एक भी बहुत भयंकर बीमारी से मेरा दूसरा जन्म मिला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को मैं महिलाओं के लिए समर्पित करूँ कि मेरी वजह से कोई, अगर मेरी बातों से कोई प्रभावित होकर अपने जीवन को बदल ले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो सारा जो घर की जो सारी इज्जत है वो महिलाओं के ही ऊपर है। वो इसलिए है कि सर पे पल्लू डालेंगी तभी वो घर का जो है वो उनकी इज्जत बरकरार रहेगी। तो अगर तो इक्वलिटी, हम बाबा साहब के बच्चे इक्वलिटी है, तो फिर आप भी उस इज्जत को बराबर आप भी सर पे रखिए, पहली बात। दूसरा ये है, एक सुहाग की जो निशानियाँ जो डालते हैं, हमें पता नहीं है चूड़ियाँ वो क्या होती हैं, कि जैसे किसी गाय के बछड़े को बांध देते हैं, भाई ये कहाँ जा रहा है पता चल जाती है। इस प्रकार ही महिलाओं को ये चूड़ियाँ पहनाई गई थी कि जहाँ जाएंगी इनका पता चल जाएगा। पैरों में पायल पहनाई गई थी। ये बेड़ियाँ हैं, इन बेड़ियों को हम तोड़ेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। पुरुष, आप बुरा मत मानना, ये बाल छोटे रखते हैं, ये बाहर बिजनेस कर सकते हैं, ये बाहर
नौकरी कर सकते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि भाई इनको तैयार होने में 5 मिनट लगते हैं बस खाली। महिलाओं को जानबूझकर ये बोला गया है भाई तुम बाल लंबे रखो तभी आप बहुत अच्छी लगती हो। और आपको मतलब महिला इसमें ही उलझी रहती है कि मैं मतलब अपने सजने संवरने में ही, बुरा मत मानना, सॉरी अगर किसी की भावनाएं कोई आहत होती हैं तो। और जो मेकअप जो करते हैं हम लोग जो करते हैं, इससे 10 प्रकार के कैंसर होते हैं, बिंदी से, इससे, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमें उलझाया गया है, हमारा ब्रेन वॉश किया गया है और हम मतलब अपनी शक्ति को ही नहीं पहचान रहे। मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया था 2017 से और मैं एग्जीबिशंस लगाती हूँ। आज मैं 10 से 11 मैंने नेशनल और 2 इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाए हैं। अकेले ही मैं आउट ऑफ कंट्री गई हूँ, अकेले ही मैं वहाँ से आई हूँ, अकेले ही रही हूँ। तो एक छोटे से गांव से निकलकर मैं तभी ये संभव हो पाया है कि जब मैंने ये सब नहीं किया है। अगर मैं भी ऐसे ही रहती, मैं भी इन चीज़ों में उलझी रहती तो ये संभव नहीं था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, ये व्रत वगैरह और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो आज आए यहाँ पे, आपने ये इनिशिएट लिया है कि भाई हम व्रत नहीं रखेंगे या आपने छोड़ा हुआ है, ये तो एक छोटी सी एक है शुरुआत है। लेकिन आप अपने ऊपर भी वर्क करिए, जहाँ भी आप हैं। एक तो सबसे पहले पढ़ाई अपनी शुरू करिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है, अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। और उसके बाद में कुछ भी करिए चाहे, लेकिन अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होइए। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है और कहता भी ये तोड़ नहीं सकते तुम, और वो उसी से बंधा रहता है इतना शक्तिशाली होके भी। तो हमारी भी शक्ति इन चीज़ों में बांधी हुई है और हमें पता नहीं है अपनी शक्ति का। जो हम पुरुषों को जन्म देते हैं तो हम तो इनसे बहुत मतलब कहने का आगे हैं और हम ऊँचे उस पर स्थान पर हैं। लेकिन इन लोगों ने भाई ज़्यादा करके कि नहीं, कि इनको इस तरीके से उलझा के रखो, भाई तुम्हारा हमारे पिता का सम्मान करो, बड़े भाई का सम्मान करो, आप पर्दा रखो। आप मतलब जब पर्दा ही किसी के चेहरे पे पड़ गया तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? किसी इंसान के सामने आप पुरुष पर्दा करके रहें, भला देखे कितना आगे बढ़ जाएंगे। सॉरी अगर किसी को कुछ लग रहा हो कि मेरी बातों में थोड़ी सी है, एक महिला की जो टीस है, एक जो दर्द है, वो एक महिला ही समझ सकती है ज़्यादा। मैंने वो चीज़ समझी है, मैंने वो झेला है, मैंने भी पर्दा किया है, तो मुझे पता है कि जब तक पर्दे में थी तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी। एकदम घर की चार दीवारी के अलावा कुछ भी नहीं। हम बाहर निकलेंगे, मार्केट में देखेंगे तो तभी तो हम कुछ सीखेंगे, हम कुछ करेंगे। अगर हमारे आंखों पे ही पर्दा पड़ गया तो वहीं ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म। बहुत हुनर वाली महिलाएं हैं जो कि बहुत एक से एक ज्ञानवान हैं, उनकी सब सारी उनकी क्वालिटीज़ एक तरफ हो जाती है। क्यों कि भैया तुम सर पे पल्लू रखो, साड़ी बांधो, आप ये करो, आप वो करो। तो बस मेरा यही कहना है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे शब्दों से किसी को